हेलो एवरीवन। जैसा कि आज सैटरडे है और कल संडे रहेगा तो आप लोग फ्री रहेंगे। मेरा जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप पेरेंट्स हो, जो भी आप हो, अगर आप पेरेंट्स हो या आप के छोटे भाई बहन हो या आप खुद भी हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डायरी लेनी है या कोई भी कॉपी लेनी है या कोई भी मतलब एक ऐसी नोटबुक आप ले लो जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है अपना डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर आपको अपनी डेट बर्थ के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है कि उस दिन क्या सेलिब्रेट होता है हमारे इंडिया पे या वर्ल्ड में कौन सा डे मनाया जाता है। लाइक हमने 5 जून आपका बर्थडे है, ठीक है, तो उस दिन आपको क्या करते हैं, आप लोग इन्वायरमेंट डे मनाते हो तो आपको उसमें लिख लेना है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होते हैं, कब इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करने की घोषणा हुई, कब ये चीजें बिल पास हुआ, कहाँ कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड पे होता है, तो कौन कौन सी कंट्रीज में होता है, कौन कौन सी कंट्रीज इस ग्रुप में आती हैं, इसका क्या मोटिव है, ऐसे करके आपको पूरा लिख लेना है। फिर आपको अपनी बर्थ प्लेस लिखनी है। बर्थ प्लेस में आपको लिखना है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा लिख लेना है और फिर आपको ये देखना है कि उसमें हिस्ट्री में उसका पास्ट क्या था, क्यों फेमस है, क्या उसकी क्वालिटी है, ये लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट में क्या चीजें हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ये एक दिन में नहीं होगा, बट आप हर संडे को उसमें कुछ कुछ चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उससे आपको सबसे पहले तो जैसे किसी का भी बर्थडे होता है तो मैं बच्चों से डेली पूछती हूँ कि आपका ड्रीम क्या है। तो सबसे पहले तो हमें 50% ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको अभी से पूरा पता होता है कि हमें आगे चल के बनना है क्या। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को आईपीएस, किसी को आईएएस। एक बच्चा तो मुझे मिला जिसको प्रधानमंत्री भी बनना था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों, तो हमें 50% बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम अभी हमने सोचा नहीं है। तो उनको सोचना है। मैं उनको एक टारगेट देती हूँ कि मुझे कल आके फिर से बताना है कि आपको क्या बनना है। फिर आते 10% बच्चे हमें ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं मैम हमारा चेंज होता रहता है, अभी डिसाइड नहीं है। मैं इस बात से एग्री करती हूँ क्योंकि समय के साथ चीजें चेंज होती है, बट हमें चेंज नहीं होना, हमें स्टेबल रहना है। फिर तीसरी चीज, जो भी आपका ड्रीम होगा आपको आपको उस ड्रीम के बारे में ये पता करना है आपको कि उस ड्रीम को पहुंचने के लिए आपको क्या कौन कौन से एग्जाम पास करना पड़ेगा, कितने इयर्स का टाइम लगेगा, उसका इन फ्यूचर हमारी कंट्री में कितना उसका प्रोग्रेस आप कर सकते हो, अदर कंट्रीज में आप उसका कितना प्रोग्रेस कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। और आपको बजट भी उसमें इंक्लूड करना है। कुछ बच्चों के क्योंकि जब हम लोगों ने सर्वे किया तो हम लोगों को ये पता चलता है कि कुछ बच्चों के अंदर क्षमताएं तो होती है बट उन्हें वो उतनी सारी चीजें प्रोवाइड नहीं होती। इकोनॉमिकली चीजें भी बच्चों की सक्सेस में मैटर करती हैं। तो आपको उसका बजट, आपको लोन मिल सकता है।